घर के अंदर रह करके आप भी साधु हैं अगर आपके अंदर 7 गुण हैं। घर के अंदर रह करके आप भी साधु हैं अगर उस 7 गुणों का आप 6 आवश्यक कर्मों में प्रयोग करते हैं। देव की पूजा में, गुरु की उपासना में, स्वाध्याय में, संयम में, तप में, दान में भी, दान देते वक्त भी संतोष गुण का पालन होना चाहिए, अलोल्य गुण का पालन होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, भक्ति होना चाहिए, परमार्थ दिखना चाहिए। ये मैंने यहाँ पर दिया है, ये मुझे निश्चित फलीभूत होगा। भगवान मेरे जीवन का सौभाग्य था, आप सब इसको ले लीजिए। लेकिन गुरु जी कहते हैं संसार की ऐसी विचित्र गति है। कैसी विचित्र गति है? ऐसी गजब की विचित्र गति है। आप संसार का हर काम इन 7 गुणों के साथ करते हैं। किसी की शादी हो, आप श्रद्धा, भक्ति, विवेक, अलोल्य गुण के साथ करते हैं। किसी के घर में कोई मर जाए, आप पूरी श्रद्धा, भक्ति, विवेक, अलोल्य गुण के साथ करते हैं। जुआ खेलेंगे, पूरी श्रद्धा के साथ खेलते हैं आप। कितनी श्रद्धा है महाराज? पूरी श्रद्धा है। आज सुबह गया था और मैंने नियम ले लिया था, अगर पारसनाथ भगवान के इस तरफ किसी ने एक चांदी की कटोरी में जल चढ़ाता मिल जाएगा, इसका मतलब है आज जुए में जरूर जीतूंगा। और मंदिर गया और दाएं हाथ तरफ महाराज जी चांदी की कटोरी रखी थी, उसमें पानी चढ़ा हुआ था, जल चढ़ा दिया था। मुझे पूरी श्रद्धा है, पूरी श्रद्धा के साथ जुआ खेल रहा है इंसान, पूरी श्रद्धा के साथ MCX में पैसा लगा रहा है, पूरी श्रद्धा के साथ पाप कर रहा है, पूरी श्रद्धा के साथ बैंकॉक पढ़ाया जाकर के, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी अलोल्य गुण के साथ पाप हो रहा है। महाराज क्या चाहिए? ले, तू भी ले, तू भी ले, तू भी ले। गड्डी खोली, उड़ाते रहे। क्या है? श्रद्धा दिखा रहे हैं आप। संसार के हर काम में कितनी गजब की श्रद्धा है। रोड में नाचते हुए, आज मेरे यार की शादी है, उसमें 100 की गड्डी ऐसे उड़ा रहे हैं। वही 100 की गड्डी थोड़ा मंदिर के अंदर उड़ा दी होती भैया, रोज मैं 100 की गड्डी मंदिर के अंदर उड़ाता हूं, तुम उड़वा देते, हम अध्यक्ष से बोलते, वो उड़ाएगा, तुम इकट्ठे करके गुल्लक में डाल देना। अध्यक्ष बोलेगा महाराज मेरा जीवन धन्य हुआ, आपने अच्छा संदेश दिया। परहित के कारण अगर अध्यक्ष को नीचे झुक करके उठाना भी पड़े तो कोई आपत्ति नहीं, रोड में नहीं उठाएगा, मंदिर के अंदर उड़ा दो। ये उड़ाई हमने नए नोट, लेकिन मंदिर के अंदर गुल्लक में क्या चढ़ते? सिक्का चढ़ा रहे महाराज। कौन सा सिक्का? 1 रुपए का। कौन वाला? पुराना वाला। वो जो चलना बंद हो गया है वो मंदिर के गुल्लक पे निकल रहा है, चवंडी निकल रही है, अठंडी निकल रही है, चलती नहीं मार्केट में। महाराज है भी नहीं मार्केट। नहीं महाराज, हमको लगा कि पैसा है, फेंकने से अपमान होगा, मार्केट में इसको चलना नहीं है, भगवान की झोली में डाल देते हैं, भगवान का भला हो जाएगा। ये श्रद्धा है? ये श्रद्धा नहीं है, इसको वंचना कहते हैं। माया, निकृति वंचना, विचित्र प्रकार की मायाचारी। जब देव शास्त्र गुरु के साथ देव पूजा के समय, गुरु की उपासना के समय, स्वाध्याय के समय मायाचारी कर ली, संयम में मायाचारी कर ली। संयम में मायाचारी कैसी कर ली महाराज? 1000 उपाय हैं महाराज। हमारे पर्यूषण पर्व चल रहे हैं, हमारा निर्जल उपवास है, बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे? शावर के नीचे बैठ गए हैं, बाथरूम में AC लगवा लिया है, भैया गर्मी भड़क रही है। अब क्या करें? शावर चालू किया, अनछने पानी से नहा रहे हैं, AC के नीचे बैठे हैं। ये संयम में कुठाराघात है। संयम की, अपने उपवास की ताकत तोड़ रहे हैं आप। एक महात्मा जी थे, ब्रह्मचारी था, हम लोग के साथ था, 10 दिन का उपवास किया, दिन भर नल के नीचे बैठा रहता था। आचार्य जी ने एक बार देख लिया, उससे बोलते क्यों, तुम क्या कर रहे थे? अरे बहुत गर्मी लगती है, मैं आपके पास उपवास करने के लिए आता हूँ बंबई से, गर्मी बहुत लगती है। तो हमने कहा गर्मी लगती है तो क्या करते हो? बोले मैं तो बस ऐसे ही बैठता हूँ महाराज। अब क्या है महाराज, कपड़ा गीला हो जाता है, शरीर ठंडा हो जाता है, कूलर चालू हो जाता है, अच्छे से उपवास हो जाता है। आचार्य जी ने कहा तुम नियम ले लो, एक समय अच्छे से पानी पी लेंगे, 1 जग, 1.5 जग, 2 जग, 3 जग, लेकिन नहाएंगे नहीं। तुम 1 बाल्टी 2 बाल्टी ऊपर से डाल रहे हो, इससे अच्छा 2 जग अंदर डाल लो, तुमको 10 उपवास का पुण्य लगेगा। लेकिन विवेक के साथ, सामर्थ्य के साथ, शक्ति के साथ सही तरीके से धर्म ध्यान करो। और संयम की परिभाषा स्खलित कर दी। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम। तप में भी 12 प्रकार के तप हैं, अंतरंग और बाह्य तप होते हैं। आप लोग को तो सब पढ़े लिखे हैं,
बच का कोई ना कोई क्लास तो अच्छी चलती है। बात अब कौन कौन से हैं? अंशनाभ मौदर्य वृत्ति पर संख्यान रस परित्याग विविक्त संयासन काय क्लेशा बाह्यम तपः प्राश्चित विनय वैयाव्रत स्वाध्याय विसर्ग ध्यान नित्यरम, ये अंतरंग तप। इन तप में भी अगर मायाचारी कर दो, इन तप में अलोल गुण का प्रवेक ना हो, विवेक का प्रयोग ना हो, श्रद्धा ना हो, भक्ति ना हो। अब महाराज जी किसी ने देख लिया था इसलिए हमने प्राश्चित ले लिया, नहीं तो नहीं देखा तो काय का प्राश्चित। तो ये संसार में फंसे रहने के कारण है। आपको साधुपने का आनंद लेना हो गृहस्थ अवस्था में, गृहस्थ अवस्था में साधुपने का आनंद लेना हो तो क्या करें महाराज? बस एक कमाल करना है, अपने जो 6 आवश्यक कर्म हैं, देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, इसमें 7 चीजें जोड़ दीजिए। सबसे पहले श्रद्धा, उसके बाद भक्ति, के बाद संतोष, के बाद अलोल, उसके बाद विवेक, विवेक के बाद शक्ति का परिचय, उसके बाद क्षमा। इसको जोड़ करके इन 6 आवश्यक कर्तव्यों को जिंदगी में जीने का प्रयास करिए। आपका पन्ना पलटेगा, आपके घर की बैलगाड़ी सूर्य के रथ में बदल करके द्रुत गति से प्रवाहमान होगी। आपकी कीर्ति भी बढ़ेगी, यश भी बढ़ेगा, पुण्य भी बढ़ेगा। संसार से ऊपर उठते वक्त आपको संतोष की और सुख की प्राप्ति होगी। आपको सुख की प्राप्ति हो। शब्द को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।